नमस्कार दोस्तों। देखिए, यदि आप बीएड बीटीसी के अभ्यर्थी हो और किसी भी टेट, सीटेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। देखिए, शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षाओं में यहाँ से 1 या 2 नंबर के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इस सिद्धांत को जानने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के 2 प्रकार के सिद्धांत दिए थे। नंबर 1 गुण नियम और नंबर 2 मुख्य नियम, जिनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। चलिए देखते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक महोदय की एक पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान। इसी पुस्तक में इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। यह प्रयोग इन्होंने कब किया? यह किया प्रयोग इन्होंने 1914 में। 1914 में इन्हें यह प्रयोग किया और ये जो प्रयोग था ये किस पर किया इन्होंने? भूखी बिल्ली पर। चलिए देखते हैं उद्दीपक। उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक होता है जो उत्तेजना पैदा करने वाला होता है, वह उद्दीपक होता है। चलिए देखते हैं आखिर क्या था यह सिद्धांत। इन्होंने एक पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को रख दिया। उसके पास में ही कुछ दूरी पर इन्होंने एक मछली का टुकड़ा रख दिया। क्योंकि बिल्ली भूखी थी इसलिए वह पिंजरे में उछल कूद करने लगी। पिंजरे में एक लीवर लगा हुआ था। यदि लीवर पर बिल्ली का पैर पड़ जाता तो पिंजरा खुल जाता था। जब बिल्ली भूखी होने के कारण उछल कूद करने लगी तो धीरे से उसका पैर लीवर पर पड़ गया और पिंजरा खुल गया। इसी तरह बिल्ली बार बार क्रिया करने लगी और अंत में वह उस लीवर को दबाना सीख गई और पहले ही प्रयास में वह लीवर को दबा देती और आराम से बाहर निकल जाती। यही था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। यानी बार बार प्रयास किया और गलती की लेकिन अंत में सीख गई। थॉर्नडाइक महोदय ने यह सिद्धांत जैसे बताया गया है 1914 में दिया। अब देखते हैं इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इस सिद्धांत के क्या हैं? इसके उपनाम या अन्य नाम। चलिए देखते हैं इसके उपनाम कौन कौन से हैं। सबसे पहला है SR थ्योरी। S से स्टिमुलस और R से रिस्पॉन्स। देखिए, रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया। अनुक्रिया कौन कर रहे हैं? बिल्ली। और स्टिमुलस यानी उद्दीपक। उद्दीपक कौन है? मछली का टुकड़ा। इसीलिए SR थ्योरी से कहा गया है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इससे अगला जो नाम है वो है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक यहाँ पर मछली का टुकड़ा है और अनुक्रिया कौन कर रही है? बिल्ली कर रही है। इसलिए इसका अन्य नाम क्या हुआ? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। एग्जाम में जो प्रश्न है वो सीधे नहीं पूछा जाएगा बल्कि उपनाम दे दिया जाएगा कि SR थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक ने दी। आपको बताना होगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने SR थ्योरी दी। इसके बाद देखते हैं तीसरा आवृत्ति का सिद्धांत। देखिए, थॉर्नडाइक महोदय ने बताया कि किसी भी कार्य को करने के लिए प्रारंभ में जब हम बहुत सारे प्रयास करेंगे अंत में जाकर उसे सीख जाएंगे। बिल्ली बार बार प्रयास करती रही यानी आवृत्ति बार बार होती रही, इसलिए इस सिद्धांत का नाम आवृत्ति का सिद्धांत। अगला पॉइंट है संबंधवाद का सिद्धांत। देखिए, अनुक्रिया और उद्दीपन इन दोनों के बीच में एक संबंध की स्थापना हुई, इसलिए इसे क्या कहेंगे? संबंधवाद का सिद्धांत। पांचवा पॉइंट अधिगम का बंध सिद्धांत। अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में सीखने के संबंध में एक संबंध स्थापित हुआ, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? अधिगम का बंध सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत वही है, बार बार प्रयत्न करती रही और त्रुटि करती रही, अंत में सीख गई। ये सभी उपनाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार और देखते हैं। पहला SR थ्योरी, फिर उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इसके बाद आवृत्ति का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। चलिए देखते हैं सिद्धांत के गुण। आखिर क्या क्या इस सिद्धांत के गुण हैं यानी प्रॉफिट हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखेंगे, बच्चे इस सिद्धांत से चलना, बोलना तथा भोजन करना सीखते हैं। कैसे? देखिए, छोटा बच्चा पहले बहुत सारी गलतियां करेगा चलने में लेकिन अंत में सीख जाएगा। इसके बाद
आशावादी प्रवृत्ति जागृत होती है। आप बहुत सारे प्रयास करते हैं, कभी कभी निराशा आ जाती है, लेकिन इस सिद्धांत से एक बात स्पष्ट होती है कि यदि आप बार बार प्रयास करते रहेंगे तो सफलता मिलना निश्चित है। यानी आपकी जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी बन जाएगी? आशावादी। मंद बुद्धि बालक सीखते हैं। देखिए, वे बालक जिनकी बुद्धि मंद है, जिन्हें सीखने में समस्या होती है, लेकिन वे भी सीख जाते हैं। कैसे? जब वे बार बार किसी कार्य को करेंगे, लगातार गलती करते रहेंगे, लेकिन अंत में सीख जाएंगे। चौथा पॉइंट, धैर्य व परिश्रम का गुण विकसित होता है। धैर्य, बार बार प्रयास करने, बहुत सारी गलतियां करने, इन सभी से ही धैर्य व परिश्रम का गुण विकसित होता है। बहुत सारे कार्य करेंगे तभी परिश्रम करना सीखेंगे। और अंतिम पॉइंट है, गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र के लिए उपयोगी। गणित भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, बार बार आप प्रयास करेंगे और अंत में आप सीख जाएंगे। ये सभी जो पॉइंट थे इस सिद्धांत के आपने पढ़े, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। देखिए एक बार फिर देखिए, प्रतिपादक कौन थे? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। प्रयोग किस पर किया? भूखी बिल्ली पर। और उद्दीपक यहाँ कौन है? मछली या मांस का टुकड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको एग्जाम में अवश्य मिलेंगे। इससे जो अगले सिद्धांत होंगे, पावलोव, स्किनर, वो सभी सिद्धांतों का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।